आरआरबी मुजफ्फरपुर लेकर बहुत इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ इंतज़ार करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे झूम थे और कुछ गलती माइनर गलती लगातार हो रहे थे। इसलिए मैंने अवॉइड किया कि एक दो दिन जिससे आपका जो डेटा कैलकुलेशन में जो लगातार गलती आ रहे थे, लगातार काम करने की वजह से, बहुत सारे हेडक होने की वजह से, तो इस चीज़ को सही करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार एक दिन ज़्यादा करना पड़ा। आज हम बात करेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के लेवल 6, 5, 2 एंड 3 में क्या कंडीशन है, क्या रह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ, किस कैटेगरी के लिए क्या जा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखें, लेवल 5 और 6 को कॉमन मानना चाहिए। कॉमन मानने के लिए सबसे बड़ी वजह जो है ना कि लेवल 5 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ये एग्ज़ाम दे रहे हैं लेवल 3 के ऊपर भी, लेवल 2 के ऊपर भी एंड लेवल 6 ऊपर तो दे रखा ही है, और यहाँ पर भी इन कैंडिडेट के रिजल्ट है ही। तो इससे ये निकल कर आएगा जितने भी लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, और लेवल 5 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर दोनों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, जिससे एक एलिमिनेट करने में, यानी आपको ये पता नहीं है किसने क्या पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा, पर एक हम लोग एक आइडिया तो है हमारे पास कि जिससे हम कह सकते हैं कि स्टेशन मार्क जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, जहाँ पर लेवल 5 को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले कैंडिडेट, यदि 10 कैंडिडेट को आप चेक कर रहे हो, 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिनमें से लेवल 5 फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 60% ऐसे कैंडिडेट होते हैं, हो सकता है कि इसमें प्लस माइनस 2 चला जाए, 60 की जगह 62% हो जाए, जिससे कट ऑफ थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे। 60 की जगह 62% हो गए तो 0.8 बढ़ जाए कट ऑफ या 0.9 बढ़ जाए कट ऑफ, जो बढ़े कट ऑफ बढ़ेगा फाइनल सिलेक्शन में, पर ये वेरी करेगा कब, फाइनल सिलेक्शन में वेरी करेगा। तो 60 से 62 के समथिंग, 60 से 62% के समथिंग लोग फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 5 को देते हैं। उसके बाद लेवल 6 का सेकंड प्रेफरेंस देते हैं 40%, 30% के रेंज में। कुछ जोन में 30% भी है जहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 को दे रखे हैं, पर ज़्यादातर जोन में 40% है। तो हम लोग मानते हैं कि 40% ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है मानने के लिए। फिर इसके बाद अब बात आती है लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर। यहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी जितने भी एडिशनल रिजल्ट दिए गए थे, रिवाइज रिजल्ट दिए गए थे, इनमें से लेवल 2 एंड लेवल 3 में से कुछ नए ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर लेवल 3 एंड 2 के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, ये लेवल 5 और लेवल 6 वाले ही कैंडिडेट हैं। ज़्यादातर, सभी के सभी नहीं है, पर ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 और 6 एग्जाम देखे और साथ में यहाँ लेवल 3 एंड 2 के एग्जाम दे रहे हैं और अच्छे स्कोर कर रखे हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर या किसी भी जोन में आप ले लो, एक कंडीशन बन रहा है। यहाँ के स्कोर ब्रेकडाउन देखो आप, लेवल 5 के देखो तो 70 प्लस हमें कैंडिडेट लेने के लिए 108 कैंडिडेट मिल पाते 70 प्लस में। फिर जब बात करते हो लेवल 3 के ऊपर तो 80 प्लस में 196 कैंडिडेट मिल जाते हैं, और 77 प्लस में 170 कैंडिडेट हमें मिल जाते हैं। ये कंडीशन है स्कोर का ब्रेकडाउन में, जहाँ पर लेवल 5 में कंपटीशन ना के बराबर दिख रहा है। यहाँ बात करें कट ऑफ क्या कर रह सकते हैं लेवल 5 के ऊपर, टाइपिंग के लिए क्या कॉल, किस नंबर पर कॉल आ सकते हैं, तो ये आपके सामने रहा। जनरल में आप आते हैं 71.66, AWS 59, OBC 63, SC 48, ST 51। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखें लेवल 2 के 77, 66, 68, 48, 48.66 ये कट ऑफ रह सकते हैं आपके सिर्फ टाइपिंग के लिए, कॉल के लिए। ये तो कट ऑफ हो गई टाइपिंग के लिए। अब बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर क्या रह सकते हैं कट ऑफ आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। तो यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज के ऊपर जानी चाहिए, और वैकेंसीज हमें ढूंढने के लिए मुजफ्फरपुर 5 के ऊपर हम कंबाइंड तरीके से देख रहे हैं। आप सेपरेट बात करें लेवल 3 के ऊपर गुड्स गार्ड के और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के, ऐसा सेपरेट बताना बहुत मुश्किल काम है कि गुड्स गार्ड के लिए क्या रहेंगे, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के क्या रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमें ये पता कि किसने गुड्स गार्ड को फर्स्ट पेन दे रखा है और किसने सीनियर कॉमर्शियल कलर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा। इसलिए दोनों कंबाइंड करके एक एवरेज कट ऑफ क्या रह सकते हैं, दोनों कंबाइंड पोस्ट करके। देन टोटल पोस्ट यदि हम कंबाइंड करते 4 है, 56 है, 60 पोस्ट है, और यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो 76 आपके स्कोर आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा +2 हो सकते हैं। माइनस की बात करें -1 जा सकता है कट ऑफ गुड्स गार्ड के लिए। 76 के आसपास आपका स्कोर है या 75 के आसपास स्कोर है, या +2 में 77 जा सकते हैं। तो 77 के इतने के आसपास स्कोर है फाइनल सिलेक्शन गुड्स गार्ड में लेवल 5 के ऊपर
आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में हो जाएंगे। अब ये मैंने कहाँ से उठाया, यानी 74 किस लिए उठाया, यानी जैसे मैंने कहा कि 40% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लेवल 6 को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा, तो यही चीज़ एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर भी किया। पर यहाँ पर एक कंडीशन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि लेवल 6 के ऊपर पोस्ट वैकेंसीज बहुत कम है। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में ज़्यादातर कैंडिडेट आरआरबी मुजफ्फरपुर को ये प्रेफरेंस देने के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट प्रेफरेंस नहीं दे रखा होगा। तो यहाँ पर हमें जो बेस्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर 30% हम मान के चलते कि 30% कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा और 70% यहाँ पर दे रखा हो। तो यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये आप नंबर देख रहे हो लेवल 5 में 108 कहाँ पर मिल रहे हैं, 70 के आसपास मिल रहा है। तो इसी के बेस के ऊपर हमें कितने चाहिए, 60 कैंडिडेट चाहिए, और हमें कम से कम 30 से 40 कैंडिडेट एलिमिनेट कर दे तो ये हमें 73 के आसपास में मिल जाते हैं। तो इसी बेस के ऊपर आपको मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताया कि यहाँ पर 76 के आसपास यदि आपका स्कोर है, इससे -2 भी जा सकते हैं, सॉरी हाँ -2 हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि माइनस चला जाए 76 से, पर 76 के आसपास है। 76 से पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं, पर 76 से प्लस जाने के चांसेस, हाँ गुड्स गार्ड की बात करें तो गुड्स गार्ड के कट ऑफ प्लस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कट ऑफ हायर स्कोर रहेगा। जब ये गुड्स गार्ड के लिए कट ऑफ ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हैं 85 प्लस में रहेगा, पर जबकि कॉमर्शियल जो पोस्ट है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका कट ऑफ रहेगा 73, 76 या 77 के समथिंग, ये कट ऑफ रहेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। देन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अब यहाँ पर वैकेंसीज 15 है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल वैकेंसीज 15 है, और यहाँ कट ऑफ यदि आपका स्कोर 67 के आसपास आ रहा है, 67, इसमें +2 जा सकते हैं या -2 भी हो सकता है, ठीक है। 67 + -2 जा सकते हैं, और यहाँ पर इसके आसपास का स्कोर है। फाइनल सिलेक्शन के लिए बेफिक्र है कि फाइनल सिलेक्शन में नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर आसानी से होंगे, आसानी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें ओबीसी। ओबीसी में आते हैं तो 73 के आसपास, और टोटल वैकेंसीज ओबीसी में देखें 39 वैकेंसीज है, 39 वैकेंसीज है टोटल ओबीसी के कट ऑफ, और लेवल 5 के ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं, लेवल 5 2 और 37, यहाँ पर 39 वैकेंसीज है, और यहाँ कट ऑफ 73 के आसपास रहेगा। 73 में +2 चला जाए या -2 चला जाए, इसी के रेंज में कट ऑफ रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रहा सीनियर कॉमर्शियल कम और गुड्स का कंबाइंड कट ऑफ हम बात कर रहे हैं। सेपरेट बताना भी के लिए मुश्किल है, कि हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि किसने क्या पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा होगा। फिर उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी में और एसटी की बात करें। एससी और एसटी जितने भी लेवल 5 के ऊपर आते हैं, सारे के सारे ऑल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट मिल भी नहीं पा रहे हैं लेवल 5 के, ना टाइपिंग के लिए फुलफिल हो पा रहे हैं, ना नन टाइपिंग पोस्ट के लिए फुलफिल हो पा रहे हैं। यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जितने कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स है थोड़े से ऊपर कर रखा है, यानी जिस नंबर पर आपको टाइपिंग पर कॉल कर लिए जाते हैं, उसी नंबर के ऊपर आपको यहाँ पर SC ST में सिलेक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट होने जा रहे हैं कैंडिडेट यहाँ SC ST में। शायद ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि यहाँ पर वैकेंट पोस्ट भी SC ST में चला जाए, कंडीशन ऐसा ही बन रहा है SC ST कैटेगरी आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। ST में थोड़ा सा इंप्रूव है, ST में कैटेगरी में कट ऑफ हो सकता है कि आपको कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाए, 2-4 कैंडिडेट बाहर हो जाए पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट सेलेक्ट होने जा रहे हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। अब बात करते हैं हम लोग टाइपिंग के लिए क्या रह सकता है। अब टाइपिंग के लिए बात करें, लेवल 5 के ऊपर ही सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रहे हैं। या हो सकता है कि आपका कट ऑफ 70 जो जिस तरह से हमने लेवल 6 के ऊपर बात किया नन टाइपिंग पोस्ट में वैसा ही रहे, या ऐसा हो सकता है कि इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए, एग्जैक्ट इसी नंबर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे 96 कैंडिडेट है जिनमें से हम 50% मानते हैं बाहर हो सकते हैं, और 50% यानी हम कह सकते हैं कि जो 46 कैंडिडेट है, 46 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, और 48 कैंडिडेट है यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, और बाकी कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। पर 48 में 12 कैंडिडेट चाहिए, और 12 कैंडिडेट में इसमें बहुत सारे अच्छे स्कोर वाले भी होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन बना कि शायद आपका कट ऑफ 80 भी चला जाए, शायद आपका कट ऑफ 80 भी चला जाए, या शायद आपका कट ऑफ 78 भी चला जाए, या शायद आपका कट ऑफ 76 भी चला जाए। तो एग्जैक्ट बता पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जिनके स्कोर 80 के रेंज में है या 76 के रेंज में है, यदि आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हो लेवल 5 के ऊपर 12 पोस्ट है, यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। पर कौन से कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं, कौन से कैंडिडेट बाहर होते हैं? अभी 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं, पर ये जो टाइपिंग नहीं क्लियर किया और जिनके स्कोर अच्छे हैं वे लेवल 6 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर आ जाएंगे। पर जिनके स्कोर अच्छे भी हैं,
सॉरी अच्छे नहीं है, टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा, वे स्कोर यहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेवल 3 के ऊपर देखेंगे, वहाँ पर स्कोर अच्छा होगा तो देन वहाँ पर सिलेक्शन होगा, नहीं तो यहाँ से बाहर ही हो जाएंगे। तो बहुत सारे कंडीशन, एक कंडीशन नहीं है कि जिसके ऊपर कह दिया जाए कि 78 ही चला जाए, हो सकता है 76 के ऊपर चला जा सकता है, हो सकता है 80 चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। AWS की बात करें, यहाँ ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पर 68 के आसपास है या 69 के आसपास है, फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएंगे। OBC की बात करें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट के मेरिट नहीं बन पाएंगे, यहाँ पर अच्छे खासे OBC कैंडिडेट है जो जनरल के ऊपर टाइपिंग के लिए कॉल में आ जा रहे हैं। पर जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यदि मान लेते 80 चलेगा कट ऑफ, ठीक है, 80 से लेकर 63 के बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हैं। पर यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है, ये यहाँ पर सीट, सॉरी 71, ठीक है 71, 80 से लेकर 71 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो OBC में आते हैं, वो यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हो पाता, देन यहाँ पर 9 पोस्ट के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो ये कट ऑफ शायद आपको 74 या 76 के आसपास रहे, ठीक है, OBC कैटेगरी में ये कंडीशन बन रहे हैं लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं SC के लिए, SC के क्या रह सकता है लेवल 5 के ऊपर। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रहे हैं, बहुत मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, शायद यहाँ पर जितने भी टाइपिंग के लिए कॉल आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे और कुछ कैंडिडेट जो बचेंगे ये टाइपिंग वाले पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिस स्कोर के ऊपर आ रहा है, ज़्यादातर चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस रहेंगे कि आपने 48 के ऊपर सिलेक्शन लिया, 48 के ऊपर भी टाइपिंग क्लियर कर लिया, फाइनल सिलेक्शन ऐसा हो जाएंगे आराम से, क्योंकि 5 कैंडिडेट भी मिल पाना बहुत मुश्किल है ऐसी कैटेगरी में। ST की बात करें, यहाँ पर कम से कम हमें 61 या 59 के समथिंग चाहिए, 61 या 59 के समथिंग है, देन जाकर ST कैटेगरी में टाइपिंग वाले पोस्ट क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जो क्लियर कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर तो किसी नंबर पर टाइपिंग हो रहा है, पर यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर सीट अलॉटमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे सीट अलॉटमेंट में। अब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं ये आएंगे लेवल 2 के ऊपर, और फिर जो वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नए तरीके से यहाँ पर आए लेवल 2 के ऊपर, वे कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ ये तो सिर्फ आपको टाइपिंग के लिए हो गए, ये टाइपिंग के लिए कॉल यही होंगे। पर यहाँ पर आप कितने लोग मानते हैं कि लेवल 5 में 112 कैंडिडेट में से कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 के ऊपर अच्छे स्कोर कर रखा होगा, और लेवल 2 के ऊपर सिर्फ टाइपिंग वाला पोस्ट ही है, टाइपिंग पोस्ट ही है ना, सिर्फ लेवल 2 के ऊपर सिर्फ टाइपिंग पोस्ट है, ठीक है, सिर्फ टाइपिंग पोस्ट है, 18 जनरल के लिए। और कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि ये जो 112 है, अब इसमें 18 कैंडिडेट सिर्फ ब्राह्मी लेवल वाले नहीं मिल पाएंगे। कितने लोग मानते हैं? मेरे हिसाब से ज़्यादातर कैंडिडेट ब्राह्मी लेवल वाले मिल जाएंगे, पर अब यहाँ पर एक कंडीशन बना कि इनको टाइपिंग क्लियर 12th लेवल वाले कैंडिडेट 18 कैंडिडेट मिल जाएंगे, और इनको एक कंडीशन बनता है टाइपिंग क्लियर करना होगा। पर यदि टाइपिंग क्लियर इनमें से 18 कैंडिडेट मिल भी जाते हैं, देन टाइपिंग क्लियर करने में इनमें से 6 ही कैंडिडेट क्लियर कर पाएंगे। तो कट ऑफ यहाँ पर जहाँ तक मेरे हिसाब से लग रहा है 80 के समथिंग आपका स्कोर है ना, यहाँ पर टाइपिंग क्लियर हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन भी RRB मुजफ्फरपुर जोन हो जाए, इसी नंबर के ऊपर 77 के ऊपर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए। AWS की बात करें, यहाँ पर सभी कंबाइंड कंडीशन एक साथ देखोगे ना, तो किसी न किसी जोन में ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद रखें इसी नंबर पर फाइनल सिलेक्शन होगा। SC की बात करें 8 पोस्ट है, यहाँ पर भी शायद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 51 चला जाए या 55 चला जाए, इसी के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें ये आपका 59 के आसपास है या 60 के आसपास है, तो फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। OBC की बात करें, ये कट ऑफ 78 के समथिंग रहेंगे, 78 हो जाए या 76 हो जाए या 73 हो जाए, इसी के रेंज में रहेंगे, 73, 76, 78 के बीच में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट बता पाना कि इनमें से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 5 के ऊपर डाला होगा, और यहाँ पर सेकंड चांस में देखेंगे, तो हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर आ जाए। तो ये कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर सेम कंडीशन है। लेवल 3 के ऊपर वैकेंसीज आप देखोगे तो अच्छे खासे वैकेंसीज है। लेवल 3 के ऊपर कम वैकेंसी 36 है, टोटल 87 वैकेंसीज है ना, एक बार मैं चेक कर, हाँ 87 वैकेंसीज है, 87 वैकेंसीज है, अच्छे खासे पोस्ट है। और यहाँ पर जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लेवल 3 के ऊपर स्कोर के ब्रेकडाउन देखो, जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट है, ये ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5, 3, 2 सभी के एग्जाम देख रहे हैं। इनमें से कुछ ही कैंडिडेट आपको 196 में से अप्रॉक्स 30 कैंडिडेट मुश्किल से मिल पाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ 12th लेवल वाले हैं। पर हाँ 30 कैंडिडेट हैं, पर ये कैंडिडेट हर जगह है, OBC जनरल हर कैटेगरी में आते हैं। तो ये कहना कि जनरल में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेंगे, यहाँ पर मैंने इसी रेंज में बताया, इसके आसपास बताया। इसमें +3 चला जाए या -3 चला जाए, प्लस होने के
चांसेस 3 बहुत कम है कि +3 जाए, पर 83 के आसपास ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ये ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ 61 के ऊपर 67 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ 60 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर 79 के ऊपर EWS में फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है, पर प्लस भी जा सकते हैं। +3 नहीं जाएंगे, 2 के समथिंग रहेंगे, ठीक है। +-2 के समथिंग रहेगा कि 2 के आसपास +- चला जाए, +2 चला जाए या -2 हो जाए, इसी के समथिंग कट ऑफ में आपका लेवल 3 के ऊपर रहेगा। और लेवल 5 के ऊपर जैसे आप सभी ने कहा, लेवल 6 के ऊपर स्टेशन मास्टर के ऊपर बात ना करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये था RRB मुजफ्फरपुर जोन को लेकर। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट जोन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।